हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू या एनी क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, भारत की प्रमुख नदियाँ। इनमें सबसे पहले हमारी आती है सिंधु नदी। कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी, जिसका उद्गम, जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तिब्बत के मानसरोवर की जगह से। तिब्बत में एक मानसरोवर नामक जगह है जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, सबसे पहले वो कहाँ से? मानसरोवर के बाद वो जम्मू कश्मीर से निकलते हुए पाकिस्तान से होकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, चीन तिब्बत के इलाके से आती है, अपने भारत में जम्मू कश्मीर से जो लेह वाला इलाका है वहाँ से निकलती है, फिर पाकिस्तान से होकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद सिंधु नदी के बारे में इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, सिंधु नदियों की हेल्पिंग रिवर्स कौन कौन सी है। तो वैसे तो बहुत सारी है बट इम्पोर्टेंट ओनली 5 है। कौन कौन सी हैं? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्पर रिवर्स ऑफ सिंधु नदी। ठीक है, सेकंड एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो भारत का लेह शहर है, जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है, वो सिंधु नदी के दाएं तट पे। ठीक है, जैसे कि सपोज करो इधर चीन तिब्बत से जाते हुए इधर जम्मू कश्मीर से होते तो इधर लेह शहर अपना। ठीक है, जम्मू कश्मीर का लेह शहर, तो ये नदी गई है तो नदी के दाई तरफ, दाई का मतलब है राइट साइड। ठीक है, दाई का मतलब क्या है? राइट साइड। तो सतलुज सिंधु नदी के बारे में इम्पोर्टेंट बात है कि उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर से, और मिलती जाकर किसमें लास्ट में अंत कहाँ होता है? अरब सागर में होता है। और सहायक नदियाँ कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ठीक है, और जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट बात है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, गंगा नदी, जो कि अपनी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। सबसे लंबी नदी अगर भारत की पूछे, दिस इज गंगा रिवर। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? गंगा नदी अपने आप में ही खुद गंगा नदी नहीं, वो दो नदियों के मेल से मिली है। जो एक गोमुख नाम की जगह है, ठीक है, एक गोमुख नाम की जगह है जहाँ से दो नदियाँ निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी। गोमुख नाम की जगह है जहाँ से दो नदियों का उद्गम होता है, निकलती है, अलकनंदा एंड भागीरथी। उसके बाद जो वो दोनों नदियाँ हैं वो एक जगह पर आकर मिलती है, उस जगह का नाम है देवप्रयाग। जो एक जगह पर आकर मिलती है उस जगह का नाम क्या है? देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग पर जब भागीरथी और गंगा नदी आकर मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर मिलती है, तो जो वो मिलकर एक सिंगल नदी बनाती है उसको ही हम क्या बोल रहे हैं? गंगा नदी। तो गंगा नदी का एग्जैक्ट उद्गम कहाँ से हुआ है? देवप्रयाग जगह से, जो कहाँ है? अपने उत्तराखंड में। जो कहाँ है? अपने उत्तराखंड में। ठीक है, फिर से बताती हूँ कि गंगा नदी है वो गोमुख में एक जगह, गोमुख नामक एक जगह है जहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी दो नदियाँ निकलती हैं? अलकनंदा और भागीरथी, जो एक जगह पर आकर मिलती है, उस जगह का नाम है देवप्रयाग। और देवप्रयाग में आकर जब वो मिलती है तो एक नदी बन जाती है, जिस नदी का नाम है गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम अपना कहाँ से होता है? देवप्रयाग नामक जगह से, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। गंगा नदी सबसे भारत की सबसे लंबी नदी, और जो 25-25 किलोमीटर लंबी, जिसकी लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर। ठीक है, कितनी लंबाई है? 25-25। पूरा 25-25 किलोमीटर पूरा का पूरा पार्टीशन अपने भारत में नहीं है। इसका 2071 तो अपना भारत में है, और जो बच गया, कितना बच गया? 454 किलोमीटर बांग्लादेश में है। ठीक है, 454 कहाँ है? अपना बांग्लादेश में। तो हमने क्या देखा है कि 25-25 जो लंबाई है वो किसकी है? गंगा नदी की। उसमें से दो पार्टीशन, एक भारत के अंदर है और एक बांग्लादेश के अंदर है।
भारत में उसका पार्टीशन है 2071 और 454 किलोमीटर कहाँ है अपना बांग्लादेश के अंदर। और उसके बाद वो कहाँ पर जाकर मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर अंत में वो मिल जाती है गंगा नदी। आगे देखो क्या बता रहे हैं, गंगा नदी की कुछ सहायक नदियाँ, इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, कौन कौन सी है, यमुना, घाघरा, सोन, गोमती, देव नदी, कोसी, गंडक। तो एक छोटी सी ट्रिक से समझाती हूँ मैं। गंगा एक लड़की का नाम हो सकता है, होता भी गंगा। तो एक लड़की की बहन सबसे पहले कौन सी हो गई, यमुना। अब अगर लड़की है तो वो क्या पहनेगी, सिंपल सी बात है, घाघरा। घाघरा के साथ वो और क्या पहनेगी, सोना। तो कौन सी नदी होगी, यमुना सहायक नदी होगी, घाघरा होगी और सोन नदी होगी। दिस इज क्लियर। आगे अगर लड़की है तो हम उसको गऊ का रूप भी देते हैं। किसका रूप देते हैं, गऊ का। तो गोमती का भी काम करती है। और अगर गंगा नदी है तो हम उसको देवों के समान, देवी के समान मानते हैं, मतलब देव नदी, ठीक है। और इतना करने के बाद भी लड़कियों को आखिर में क्या किया जाता है, कोसा जाता है, कोसी नदी। और जो लड़कियों को कोसता हम उसको गंडक का नाम दे देते हैं। तो ऐसे करके अपनी कितनी नदियाँ हो गई। सबसे पहले नदी कौन सी होगी, गंगा की यमुना नदी। सहायक नदी कौन सी होगी, यमुना। उसकी बहन लड़की है तो एग्जैक्टली सी बात है, क्या पहनेगी, घाघरा पहनेगी। और अगर घाघरा पहनेगी तो उसके साथ सोना भी पहनेगी, राइट। अब लड़की है तो गऊ का रूप होती है, गऊमती, गोमती। हम गऊ को भी लड़की बोलते हैं, मतलब लड़कियों के समान मानते हैं, माता मानती हैं, माता लड़कियों को हम माता मानते हैं। और गंगा नदी है तो वो देवियों का भी रूप है, देवी का रूप भी है। और इतना करने के बाद भी लड़कियों को आखिर में क्या किया जाता है, कोसा जाता है, मतलब कोसी नदी। और जो लड़कियों को कोसता हम उसको क्या बोलते हैं, गंडक बोलते हैं। आई थिंक आप सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये कुछ गंगा नदी की सहायक नदियाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन की। आगे हम देखते हैं कि वो कहाँ से निकलती है और कहाँ से क्या जाती है। देवप्रयाग से निकलती है, यूपी बिहार से होती होती पश्चिम बंगाल में जाती है, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमने दो नदियों की इंपॉर्टेंट बातें की, सिंधु नदी एंड गंगा नदी। अब हम बात करते हैं यमुना नदी की, जो जैसे कि ये अपनी यमुना नदी है, यहाँ पर अपना हिस्सा हरियाणा का है और यहाँ पर दिल्ली है, ओके। तो हरियाणा और दिल्ली के बीच में बाउंड्री का काम करती है कौन, यमुना नदी, ओके। तो अब क्या कह रहे हैं इसकी, बस इंपॉर्टेंट बात इसकी कुछ क्या है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ होती है चंबल, बेतवा, केन। ये तीन इंपॉर्टेंट सहायक नदी होती है किसकी, यमुना नदी की। कौन कौन सी होती है, चंबल, बेतवा और केन, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और नदी रहेगी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी चीन तिब्बत से होता है, ठीक है। बट ब्रह्मपुत्र के ना बहुत सारे निक नेम होती है कि चीन में कुछ कह रहे, तिब्बत में कुछ, अपने भारत में आ गई तो वहाँ कुछ, बांग्लादेश में आ गई तो वहाँ कुछ, ऐसे करके अलग अलग देश में अलग अलग इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, चीन के तिब्बत से। और तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के अंदर सांगपो नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, चीन में वरलुंग जंगबो। चीन में वरलुंग एक अजीब सा नाम, तुम्हें पता है चीनियों के नाम कितने अजीब होते हैं, वरलुंग जंगबो, ठीक है। इस नाम से ब्रह्मपुत्र को चीन में जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है, चीन। तिब्बत में किस नाम से, सांगपो नाम से। चीन तिब्बत के बाद वो कहाँ आती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है, फिर वो बांग्लादेश में आती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से कहाँ जाना जाता है, जमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के अंदर जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहना चाह रही हैं कि ब्रह्मपुत्र में आने के बाद, बांग्लादेश में आने के बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो गंगा नदी से मिलकर, पद्मा गंगा नदी से मिलकर एक नई नदी का रूप ले लेता है जिसका नाम है मेघना नदी।
बांग्लादेश में आने के बाद क्या करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर, दो नदी मिलकर क्या करती हैं, मेघना नदी का रूप ले लेती हैं। किस नदी का रूप? मेघना नदी के नाम से हम उसको जानने लग जाते हैं। कहाँ? बांग्लादेश में आने के बाद। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के मेल को ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा या पद्मा इज इक्वल टू क्या बन रहा है? मेघना नदी। इज दैट क्लियर? ठीक है। आगे, मेघना नदी बनने के बाद वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, जो कि दो नदी मिलकर बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। जब ये दोनों नदियाँ एक साथ मिलकर एक जगह पर जाकर गिरती है तो वहाँ पर एक पूरी बड़ी जगह बन जाती है। उसको हम किसका नाम दे देते हैं? डेल्टा का नाम दे देते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर बनाती है। और डेल्टा बनाने के बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है या जो मेघना नदी हम कह रहे हैं, वो कहाँ पर जाकर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर वो मिल जाती है। ओके। अब आगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेंग, मानस, धनसिरी, दिबांग, लोहित, तीस्ता। ठीक है। कौन कौन सी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र की अगर हम सहायक नदी देखते हैं तो कौन कौन सी है? सुबनसिरी, नेक्स्ट कामेंग, कौन सी है? कामेंग। फिर है मानस, कौन सी है? मानस के बाद है धनसिरी, कौन सी है? धनसिरी। दिबांग, धनसिरी के बाद हम कौन सी बोल सकते हैं? दिबांग। उसके बाद है लोहित, उसके बाद कौन सी है? दिबांग के बाद अपनी लोहित, और लोहित के बाद कौन सी है? तीस्ता। तो ये कुछ 6-7 इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र की। कौन कौन सी है? सुबनसिरी, कामेंग, मानस, धनसिरी, दिबांग, लोहित, तीस्ता। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है। कौन सी इम्पोर्टेंट बात है? कि प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल है एक रानी की वाव। क्या नाम है प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल का? रानी की वाव। ये नाम है जो कि किस नदी के किनारे स्थित है?